हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है अपने को चैनल पे। वेलकम टू अपना वाला चैनल। सो नाउ फाइनली लास्ट वीक अपना बचा है एसबीआई एसओ के लिए, और कल से जो है लास्ट वीक अपना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सैटरडे को आपका एग्जाम है 23 नवंबर को, जैसे आपको पता है। आई होप एडमिट कार्ड्स आपने डाउनलोड किया होगा, एग्जाम सेंटर के बारे में सब इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। ठीक है, कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट कर सकते हो एडमिट कार्ड के रिलेटेड। बाकी अभी जो नेक्स्ट 5 या 6 डेज बचे हैं, मैं 5 डेज मान के ही चल रहा हूँ। तो उसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट थिंग हम ये डिस्कस करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है, वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। ठीक है, जो आपको याद रखना है फॉर दिस एग्जाम, बिकॉज दिस एग्जाम इज वेरी मच क्रूशियल। जो अपॉर्चुनिटी आपको मिला है 2024 का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है, ये एसबीआई ने आपको दिया है वो। ठीक है, तो इसके लिए पूरा अपने को अभी 100% देना है फॉर दिस लास्ट 5 डेज। ऑल्सो बहुत सारे आपके क्वेरीज आते हैं कि सेफ स्कोर क्या होता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा इंटरव्यू का, उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। एंड बाद में कैसे अपना स्कोर जो है मॉक टेस्ट में आप इंप्रूव कर पाओगे, क्योंकि जो मॉक टेस्ट में आपका स्कोर है ओके वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि एग्जाम में जो मिस्टेक आप करोगे मॉक टेस्ट में वो रेक्टिफाई करके आप एग्जाम हॉल में जाओगे। ठीक है, तो सभी चीजों के बारे में डिस्कशन हम करने वाले हैं, तो पूरा रिलैक्स हो जाइए एंड एंजॉय दिस। ओके, सबसे पहले जो दोज हु ऑलरेडी ज्वाइन मॉक टेस्ट पैक और एमएसपी, ओके, स्पेशल सेशन इज अरेंज फॉर यू गाइस ऑन 20 नवंबर 2024। तो स्पेशल सेशन है, मेन जो हाईलाइट्स होंगे सेशन के वो है कि पेपर को स्ट्रैटेजिकली अटेम्प्ट कैसे करना है ताकि आप अपना बेस्ट दे पाओ ओके ड्यूरिंग एग्जाम हॉल, और डूज और डोंट्स क्या रहेंगे, एंड कुछ स्पेशल रिमाइंडर्स जो मैं आपको देना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये स्पेशल सेशन आपका मॉक टेस्ट पैक में या एमएसपी में वो आ जाएगा। ठीक है, 2011। नाउ आई होप दैट एवरीवन नोज ऑलरेडी, बट क्विकली जस्ट लेट्स रिवाइज द थिंग्स, फ्यू थिंग्स अबाउट योर एग्जाम, दैट देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है। बाकी आपका जो एप्टीट्यूड पार्ट है वो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, योर इंटरव्यू कॉल इज टोटली डिपेंड ऑन योर प्रोफेशनल नॉलेज स्कोर। ठीक है, ये की हाईलाइट्स है आपके एसबीआई के एग्जाम के लिए। Okay, so now this is for mock test pack student or MSP student. So in the last video, what I told you that complete all your timing target test, which is most important. I hope जैसे मैंने बताया था वैसे आप कर पाए। ठीक है, क्योंकि वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको अच्छा स्कोर करना है एसबीआई में, तो राइट। एंड अभी सेक्शनल टेस्ट भी आप खत्म कर दो, आज संडे है तो सेक्शनल टेस्ट आप खत्म कर सकते हो। ठीक है, और अभी तक 2 मॉक टेस्ट आपके कंप्लीट हो गए होंगे। ओके, 3 बाकी है। अपना मॉक टेस्ट 3 ऑलरेडी कल लाइव हो चुका है, मॉक टेस्ट 4 कल आएगा। ओके, एंड डे आफ्टर टुमारो आई विल ट्राई टू अपलोड मॉक टेस्ट 5। तो वो 21 से 20 को ही मैं ट्राई करूंगा कि अपलोड कर दूं, ताकि आप अच्छे से 21 को दे पाओ। ठीक है, क्योंकि 23 को अपना पेपर है। तो अभी ये जो 3 मॉक टेस्ट है ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको देने हैं। मॉक टेस्ट 2 अब तक आपके कंप्लीट हुए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। एनालिसिस करो अच्छे से, जिन्होंने तीनों कंप्लीट किए हैं ग्रेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अभी 2 बचे हैं, उसको एनालिसिस करके रिवीजन करके आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी जो टाइमिंग टारगेट टेस्ट है तो मैं अभी जस्ट, क्योंकि ऑलरेडी मतलब मैं देखता हूँ कि परफॉर्म कैसे कर रहे हैं पब्लिक, अपना क्या कर रहा है, क्या चालू है, तो टाइमिंग टारगेट टेस्ट को हल्के में ले रहे हैं बहुत पब्लिक। ठीक है, क्योंकि जिन्होंने भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं लगभग 20% स्टूडेंट उनके टाइमिंग टारगेट टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए हैं। तो जो रिमेनिंग 80% है उनके लिए कंपलसरी टाइमिंग टारगेट टेस्ट जो है एज पर अवर लास्ट वीडियो गाइडलाइंस अटेम्प्ट करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टाइमिंग टारगेट में इंडिविजुअल प्लस सेक्शनल दोनों आएंगे। ठीक है, तो ये कंपलसरी करना है, इसको स्किप मत करो। ऐसा नहीं कि मॉक टेस्ट से देना है 5 मॉक टेस्ट से, वैसा नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपका प्रिपरेशन हो जाएगा एप्टीट्यूड का। ठीक है, क्वालिफाइंग इन नेचर है, लेकिन फिर भी इसको हल्के में लो मत, क्योंकि कट ऑफ कितना जाएगा ये अपने को पता नहीं है। ठीक है, आउट ऑफ 15 अगर कॉन्ट का कट ऑफ 10 अबव गया तो भी प्रॉब्लम हो सकता है, राइट, कुछ भी हो सकता है इसमें, तो रिस्क मत लो बिल्कुल भी। नेक्स्ट थिंग अबाउट योर सेफ स्कोर और एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर योर इंटरव्यू, जो मुझे बहुत सारे क्वेरीज आप पूछते हो। ठीक है, तो सी बेसिकली अभी ये जो टाइम चल रहा है, लास्ट जस्ट 5 to 6 डेज आर रिमेनिंग फॉर योर एग्जाम, तो इसके बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं है। व्हाट आई वांट कि आपका जो फोकस है पूरा का पूरा अटेंशन शुड बी ऑन योर परफॉर्मेंस, एनालिसिस एंड रिविजन, ये तीनों पे आपका ध्यान होना चाहिए। तो इसलिए अगर आप किसी भी कम्युनिटी में हो, किसी भी ग्रुप पे हो जिधर ये डिस्कशन हो रहा है, तो तुरंत के तुरंत ग्रुप लेफ्ट कर दो, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी फिर आप मिस कर दोगे एसबीआई का। ठीक है, अगर आपके दिमाग में यही फिर घूमता है कि सेफ स्कोर क्या होगा, कट ऑफ क्या होगा, तो डेफिनेटली रिजल्ट खराब होने वाला है, ये आप ध्यान रखना है। अभी जस्ट आपके मन की शांति के लिए, फिर भी जैसे अभी तक अपने 3 मॉक टेस्ट कंप्लीट हुए हैं, सो बेस्ड ऑन दैट डेटा आई विल शेयर सम नंबर्स, बट अगेन जस्ट मतलब इसको सीरियसली मत लो। ठीक है, ये इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, डिपेंड है, क्योंकि इसमें अजम्पशन बहुत है, राइट। और मॉक टेस्ट का डेटा मैंने क्यों लिया है, बिकॉज अपना गवर्नमेंट जॉब का जो मॉक टेस्ट है
वो सिर्फ और सिर्फ सीरियस पब्लिक लेती है, ठीक है। मतलब जो टाइम पास के लिए पेपर देने वाले हैं वो बिल्कुल भी कभी मॉक टेस्ट लेते नहीं है। इतने अभी 5 साल हो गए अपना गवर्नमेंट जॉब का, अभी हो गया 28 नवंबर को, तो मुझे पता है वो, ठीक है। दैट्स वाई ये डेटा मतलब 70-80% बहुत ही एक्यूरेट होगा, ठीक है, जो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला जो अजम्पशन है वो मैंने लिया है कि पेपर का जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट होगा, ठीक है। 60% इजी, 40% मॉडरेट, राइट। और ऑब्वियसली आई एम डूइंग डिस्कशन ऑन दिस 100 मार्क्स ऑफ योर टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज, ठीक है, क्योंकि नॉन टेक के जो मार्क्स है वो तो ऐड नहीं होने वाले, वो तो क्वालिफाई करना है, तो वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट टॉकिंग स्पेसिफिक टू, ओके कुछ पता नहीं इशू आ गया, ठीक है, अगेन वी विल कंटिन्यू। तो आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दिस, अरे ओके, तो कुछ इशू आ गया, लेट्स कंटिन्यू नाउ। तो अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली 100 मार्क्स ऑफ योर प्रोफेशनल नॉलेज, ठीक है। फर्स्ट अजम्पशन जो है इजी टू मॉडरेट पेपर होगा, एंड सेकंड अजम्पशन जो है 1:2 में वो इंटरव्यू को बुलाएंगे। ये ज़्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन टोटली एसबीआई, उनको कितना पब्लिक चाहिए, ओके। 1:3 में, 1:5 में। इसका मीनिंग क्या है कि जितना वैकेंसीज है उसके हिसाब से पब्लिक बुलाएंगे, मतलब एक वैकेंसी के लिए 2 कैंडिडेट बुलाएंगे, ठीक है। अगर ये 1:5 हो गया तो एक वैकेंसी के लिए टोटल 5 कैंडिडेट इंटरव्यू को जाएंगे, ठीक है। तो 784 वैकेंसीज कुछ था, राइट। 784 × 2 कर दो, 50-100 लगभग पब्लिक जाएगा इंटरव्यू के लिए, राइट। तो ये 2 अजम्पशन के साथ हम चल रहे हैं। तो जो सेफ स्कोर है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आपका इंटरव्यू का वो होना चाहिए 68 to 73 आउट ऑफ 100, ठीक है। ये जो कट ऑफ और सेफ स्कोर होगा ये आपके, तो ये इंटरव्यू कॉलिंग के लिए होगा, फाइनल सिलेक्शन के लिए नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आपको आंसर मिल गया, लेकिन अगेन इसको मतलब इसके हिसाब से मत जाओ, अपना बेस्ट दो, जितना मार्क्स आप सिक्योर कर पाओगे ओके उतना ही बेटर रहेगा, वो बाद में बताऊंगा क्यों। नेक्स्ट थिंग इज इंपॉर्टेंट कि अभी जो 5-6 दिन आपके पास बचे हैं, ठीक है। तो आज संडे है, मैक्सिमम कल तक मैं आपको दिन देता हूँ मंडे, तो मतलब संडे मतलब आज का दिन प्लस मंडे आपको अपना प्रिपरेशन जो है कंप्लीट करना है। जितना भी कंप्लीट हुआ है 70%, 80%, 90%, ओके, उतना आपको करके स्टॉप करना है, स्टॉप योर प्रिपरेशन, ठीक है। इसके बाद जो है बिल्कुल भी आपको नया टॉपिक टच नहीं करना है। जो भी आपने अभी तक कवर किया है चीज़ें उसको ही सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट देने हैं एंड मॉक टेस्ट एनालिसिस करके फिर से क्या करना है, रिवाइज करना है। तो ये जो साइकिल है आपकी ये अभी चलती रहेगी, ठीक है। यही आपका 5-6 दिन अभी करना है, बाकी एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट थिंग इज टेलीग्राम पीडीएफ जो है आप प्रैक्टिस कर रहे हो डेली, वो कब तक प्रैक्टिस करना है, स्पेसिफिकली फॉर क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश, तो वो आपको प्रैक्टिस करना है 22 नवंबर तक, ठीक है। मतलब एग्जाम से एक दिन पहले जो 22 को पीडीएफ आएंगे वो आप सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो और फिर स्टॉप करना है। ऑब्वियसली 23 का तो नहीं दे सकते क्योंकि पेपर सुबह है, ठीक है। बाद में फिर आप अलग अलग एग्जाम के लिए, आपके बैंकिंग के या कोई भी और एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो उसके लिए कंटिन्यू कर सकते हो प्रैक्टिस, ठीक है, आफ्टर 23, बट 22 का पीडीएफ आपको प्रैक्टिस करना है और फिर स्टॉप कर देना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और आई होप बहुत सारे पब्लिक ने क्योंकि लगातार पीडीएफ प्रैक्टिस किया है टेलीग्राम का और बहुत सारे अच्छे मुझे फीडबैक मिले हैं। मतलब मेन क्या है, वो कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इनिशिएटिव था अपना एसबीआई के लिए जो मैंने आपके लिए दिया था वो था अपना कंसेप्ट पीडीएफ, मतलब भर भर के आपने इसको प्रेस किया है, प्यार दिया है। तो येस, आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल फॉर दैट, बिकॉज इससे मुझे मोटिवेशन मिला कि जो अपना टारगेट था उतना नहीं हुआ बट डेफिनेटली उसको कम करके जितना मैक्सिमम पॉसिबल था वो मैंने आपको दिया है। पूरा का पूरा 35 कंसेप्ट हमने कवर किया है अच्छे से, ओके। और ये फ्री इनिशिएटिव था सभी कैंडिडेट के लिए। तो अभी तक अगर आपने नहीं देखे हैं 35 पीडीएफ, ओके, मॉक टेस्ट पैक में जाना है, उधर कंसेप्ट पीडीएफ का फोल्डर है, 35 कंसेप्ट जो है उधर है, अच्छे से रेफर करो। और लगभग आपने अगर 35 कंसेप्ट गो थ्रू किए हैं अच्छे से तो 1000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस ऑलरेडी इधर हो गया है, जो मेरा अल्टीमेट टारगेट था। क्योंकि मेन मेरा फोकस क्या है, अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रांग हो गया तो इस कंसेप्ट पे मैं 1000 क्वेश्चन अगर फ्रेम करूं तो आप आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग 1000 क्वेश्चन फॉर वन कंसेप्ट, जस्ट डू वन कंसेप्ट एंड उससे 1000-2000 कितने भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। क्वेश्चन फ्रेमिंग के लिए कोई लिमिट नहीं है, राइट। तो मेन थिंग इज यही अपना टारगेट था और कंप्लीट हुआ है। और 35 कंसेप्ट डेफिनेटली एग्जाम में आएंगे, ओके। एक्सपेक्टेड तो है 45 to 45 मार्क्स जो है वो डायरेक्टली आपको इससे मिलने वाले हैं और बाकी फिर आप अपना स्कोर करोगे, ठीक है। सॉरी 40 to 45 क्वेश्चंस आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है, नॉट मार्क्स आउट ऑफ 60। तो देखते हैं क्या होता है, बट अगेन मतलब अच्छे तरीके से आप इसको रिवाइज करो तो नेक्स्ट 5 to 6 डेज के लिए अगेन फिर से 1 to 35 पूरे पीडीएफ आपको रिवाइज करने हैं, ठीक है, ओके।
नाउ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो 5-6 दिन है, उसके लिए जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि आपको मॉक टेस्ट देना ही है। तो मॉक टेस्ट तो पहले कंपलसरी है, चाहे आप अपना गवर्नमेंट जॉब का लो, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म का लो, ठीक है, लेकिन कंपलसरी लो। ऑब्वियसली अपना जो मॉक टेस्ट है वो ऑथेंटिक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, रिकमेंड करूंगा। और स्पेसिफिकली जिनका भी लास्ट अटेम्प्ट है एसबीआई का, ओके, मतलब नेक्स्ट रिक्रूटमेंट 3-4 साल बाद आएगा, तो अपना एज कैलकुलेट करो, और अगर आपका ये लास्ट अटेम्प्ट बैठ रहा है एज के हिसाब से, तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा अपना गवर्नमेंट जॉब के मॉक टेस्ट जो है, मॉक टेस्ट पैक, जो बहुत ही स्ट्रैटेजिकली बनाया गया है इस बार फर्स्ट टाइम, तो वो आप लो, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि ज़्यादा फोकस जो है आपको अभी रैंक या मार्क्स पे नहीं करना है। जस्ट 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अटेम्प्ट और एक्यूरेसी। हर एक मॉक में, मॉक 1 से लेके 5, मैं ऑब्वियसली मेरे मॉक के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपका एक्यूरेसी बढ़ना चाहिए और आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ना चाहिए, यही आप दिमाग में रखो, ठीक है। बाकी जो भी आप मिस्टेक्स कर रहे हो मॉक टेस्ट में, वो मिस्टेक का लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, एक सेपरेट बुक करके रखो कि कौन से टॉपिक में कौन सा मिस्टेक हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे कोई न्यूमेरिकल है तो मैं गलती से जल्दबाजी में जो वैल्यूज़ है वो रॉन्ग पुट कर दिया उधर, ठीक है, ऐसा हो सकता है। नहीं तो गलती से ऑप्शन बी था, मैंने सी मार्क कर दिया प्रेशर में, ये भी होता है कभी कभी, राइट। तो मतलब ये जो कॉमन मिस्टेक्स है ये आपको पता होना चाहिए, ताकि आप फाइनल एग्जाम में सेम मिस्टेक परफॉर्म ना करो। यू शुड नॉट कमिट द सेम मिस्टेक इन योर फाइनल एग्जाम। सो दैट्स व्हाई वी आर मेंटेनिंग दिस बुक ऑफ योर मिस्टेक्स, ठीक है। क्योंकि ये जो मॉक 1 में और मॉक 5 में आप गलतियाँ करोगे, मॉक 1 to 5 में, वो डेफिनेटली आप उधर रिपीट नहीं करोगे अगर आपने ट्रैक रखा तो, ठीक है। और मॉक टेस्ट जो है मैंने 5 दिए हैं, आई होप आप एज अ एसबीआई एग्जाम के हिसाब से इसको सीरियसली कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपने रूम में लैपटॉप पे अच्छे तरीके से पूरा इन्वायरमेंट सेटअप करके पेपर पेन लेके आप बैठ रहे हो और एज अ एसबीआई एग्जाम इसको दे रहे हो। मतलब एसबीआई एग्जाम आपका 6th मॉक हुआ, वैसा अगर कंसिडर करें तो, ठीक है, क्योंकि ये जो बनाए गए हैं वो उस हिसाब से ही बनाए गए हैं। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वॉट एवर एग्जाम टाइम यू गॉट ऑन योर एडमिट कार्ड, ओके, उन्होंने रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे बोला है शायद से, तो मतलब 8:30 और 9 को आपका पेपर जो है स्टार्ट होगा। मोस्टली 8:30 को पेपर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि रिपोर्टिंग 8 को है, ठीक है, थोड़ा बहुत प्रोसेस करके वगैरह, नहीं तो 9 तक ही पेपर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो मतलब आप जो अपना मॉक टेस्ट है वो 9 बजे दो। अभी जो रिमेनिंग मॉक टेस्ट अपने बच्चे हैं, जिन्होंने भी मॉक टेस्ट 3, 4, 5 देना है, 9 बजे रोज सुबह आपको मॉक टेस्ट देना है, ठीक है, 9 AM आपको ये देना है। इससे क्या होगा, इससे आपका जो माइंड है वो थोड़ा आप उसको ट्रेन कर रहे हो कि हाँ ये जो टाइम है इस समय आपको एक्टिव रखना है अपने माइंड को, ठीक है। तो उसको हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि जस्ट बी एक्टिव इन दिस टाइम, बिकॉज ये टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, ओके, ये लाइफ डिसाइडिंग टाइम है आपके लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए जितने भी मॉक अभी बचे हैं वो इस टाइम पे दो, ओके, और अपने आप को यूज टू करो फॉर दिस मॉर्निंग टाइम, ठीक है। और जिस दिन भी मॉक देने वाले हो, तो जैसे आप एग्जाम हॉल में निकलने वाले हो, मतलब सपोज एग्जाम आपका 8 बजे रिपोर्टिंग है, तो आप 6:30 को निकलने वाले होंगे, 7 बजे निकलने वाले होंगे, डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन। तो उतने बजे ही उठो, मतलब सेम वैसा ही करो जैसे आप एग्जाम हॉल में जाने से पहले करने वाले हो एग्जाम डे पे, ठीक है, सेम ऐसा करो। और फिर मॉक डे के बैठो, और फिर आफ्टर दैट, आफ्टर गिविंग मॉक, थोड़ा आधा घंटा 1 घंटे का ब्रेक लो, और ब्रेक के बाद फिर अपना रिगरस एनालिसिस जो है वो चालू करो, ठीक है। अपना जो 2 घंटे का मॉक है उसके लिए कम से कम 4 to 5 आवर्स आपको एनालिसिस के लिए देना है, ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है ये, ओके। तो ये थोड़े गाइडलाइंस थे रिगार्डिंग योर मॉक टेस्ट विच यू शुड नो बिफोर योर एग्जाम, ओके। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट लॉट्स ऑफ यू गाइज ऑलरेडी अटेम्प्टेड मॉक टेस्ट, ठीक है। तो उसमें आपने एक्यूरेसी का जो पॉइंट है वो देखा होगा, आपका एक्यूरेसी कितना है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, और बहुत सारे क्वेरीज FAQs मुझे आते हैं कि हाउ आई कैन इंक्रीज द एक्यूरेसी, ठीक है, बिकॉज एक्यूरेसी मेरा कुछ कुछ का सेम रख रहा है, कुछ कुछ का थोड़ा बढ़ रहा है, कुछ कुछ का डिक्रीज भी हो रहा है, ठीक है। तो सी मेन थिंग इज दैट जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट है आपका वो तो सिंपल है, जितना आप चीज़ें रिवाइज करोगे, जितना मिस्टेक को अवॉइड करेंगे, और अपना अटेम्प्ट बढ़ेगा, ठीक है। और अटेम्प्ट आप कब करोगे, व्हेन यू कंप्लीट द गुड अमाउंट ऑफ सिलेबस, ठीक है। एटलीस्ट अगर 80% भी आपका सिलेबस रेडी है तो आराम से आप अच्छा फेयर अटेम्प्ट दे पाओगे SBI एग्जाम के लिए, ठीक है। और बाकी जो काम है, जो सेकंड पार्ट है, वो अपना एक्यूरेसी करेगा, राइट। तो सी फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको ध्यान रखना है इसमें कि रिवीजन, ठीक है। एक्यूरेसी आपका कम है, फर्स्ट टाइम अगेन मैं लास्ट रिपीट किया था लास्ट वीडियो में कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है वीक टॉपिक, राइट। बाद में फिर आपको आइडेंटिफाई करना है अननोन टॉपिक, मतलब जो आपने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली वॉट एवर थिंग्स आई हैव इंक्लूडेड इन अवर मॉक टेस्ट, वो आप सब कंसेप्ट जो है एक बार करके जाओ, ठीक है, याद रखो चीज़ें, क्योंकि अगर उधर रिपीट हो गया डायरेक्टली चांसेस ज़्यादा है, हमेशा अपना होता है ऐसा, ठीक है, जैसे आप फीडबैक वगैरह देख सकते हो।
तो मेन थिंग अगर वो आया तो आपको मिस नहीं होना चाहिए फिर, ठीक है। तो इसलिए मेन क्या करना है, पहले वीक टॉपिक को निकालना है, अच्छे से उसको रिवाइज करो, देखो क्या प्रॉब्लम हो रहा है टॉपिक में, कंसेप्चुअली मुझे समझानी है टॉपिक, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते वक्त गलती हो गई, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये अच्छे से उसको मतलब कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो अपने, जैसे अपने कंसेप्ट पीडीएफ में हमने किया वैसे ही करो, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग, जितना आप रिवाइज करोगे उतना आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा, ठीक है। तो एक्यूरेसी के लिए फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका रिवीजन है। सेकंड, टाइम मैनेजमेंट, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसी टाइम मैनेजमेंट मतलब कैसे, तो टाइम मैनेजमेंट में बोल रहा हूँ क्वेश्चन वाइज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्टार्ट करूँ कॉन्ट से, ठीक है, एप्टीट्यूड से, तो उसमें अगर मैं DI को 10 मिनट दे रहा हूँ तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ओके। अगर मैं अरिथमेटिक मतलब जो मिससेलेनियस प्रॉब्लम्स है उसको मैं 5 मिनट दे रहा हूँ 2 क्वेश्चन के लिए, तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम है। तो मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम आपका जा रहा है इसका ट्रैक रखो, ठीक है। अपने मॉक टेस्ट में ऊपर आपने इस साइड पे देखा होगा एक एवरेज टाइम आता है, मतलब जो पब्लिक ने मॉक टेस्ट दिया है उनको कितना टाइम लगा, सपोज उनको टाइम लगा 1 मिनट एवरेज, ठीक है। आपको सेम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए टाइम लगा 3 मिनट्स, तो मतलब प्रॉब्लम है, ठीक है। रिवाइज करो, फिर से प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ा करो और फिर अगेन आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मेन टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए ही इस फैक्टर के लिए मैंने आपका टाइमिंग टारगेट टेस्ट जो है वो डिज़ाइन किया था मॉक टेस्ट पैक में, ठीक है। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप टाइमिंग टारगेट आप दोगे तो ऑटोमेटिकली नॉन टेक के लिए ये कवर हो जाएगा। टेक्निकल के लिए आपको ध्यान रखना है कि किस टॉपिक में आप ज़्यादा टाइम दे रहे हो, ओके। डेटा स्ट्रक्चर में ज़्यादा टाइम जा रहा है, एल्गोरिथम में ज़्यादा टाइम जा रहा है, तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन को एनालिसिस करो और उधर सोचो कि इधर क्या टाइम कम हो सकता था कि नहीं, ये क्वेश्चन अपने आप को पूछना है हर एक क्वेश्चन के लिए। इसलिए मैंने बोला कि 4 to 5 आवर्स का एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन को आपको लगता है कि नहीं 2 मिनट में दिया है, मैंने ऊपर दिखता है कितना टाइम आपने दिया है, ठीक है, तो उधर आपको दिख रहा है कि 2 मिनट में दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली 1 मिनट में हो सकता था, लेकिन मैं 2 मिनट दिया, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप करोगे तो मेन आप क्या कर रहे हो, इससे अपने ब्रेन को आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि नेक्स्ट टाइम अगर ये क्वेश्चन और ये टॉपिक मुझे दिखे तो इसके लिए इतना टाइम आपको देना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ओके, इधर सब ऑटोमेटिक अपना AI, यही AI है अपना, तो ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टाइम आपका टेक केयर करेगा कि 2 मिनट की जगह 1 मिनट आपको दो, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट वो अवेयरनेस रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो पॉइंट है कोई ध्यान रखना। लास्ट अगेन फिर से रिपीट करूंगा, जो क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो वही रिपीट करूंगा ही, ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ें जाए, ठीक है। एनालिसिस ऑफ मॉक टेस्ट, उसमें वीक टॉपिक्स एंड अननोन टॉपिक जो भी मॉक टेस्ट में है आपको प्रिपेयर करना है, नोट्स बनाओ, याद रखने की कोशिश करो, वीक को ऑब्वियसली इंप्रूव करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आप अगर करते रहोगे तो ऑटोमेटिकली एक्यूरेसी आपका बढ़ेगा, ठीक है। और अगर नहीं भी बढ़ा तो भी टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि अपने जो 5 ही मॉक टेस्ट है हर एक का लेवल अलग है। कोई मॉक टेस्ट ईजी है, कोई ईजी टू मॉडरेट है, कोई मॉडरेट है, कोई डिफिकल्ट होगा, ठीक है, कोई मॉडरेट टू डिफिकल्ट होगा, मतलब ऐसे वेरिएशन मैंने रखे हैं उसमें, ताकि हर एक सिनारियो में आप अपने आप को ट्रेन कर पाओ और फिर एग्जाम हॉल में जो भी पेपर आए, ऑब्वियसली ये 5 मॉक टेस्ट से बाहर पेपर नहीं आएगा, ठीक है। तो जिन्होंने भी कॉन्फिडेंटली अच्छे से तरीके से जैसे मैंने गाइडलाइंस दिया है उस हिसाब से अगर मॉक टेस्ट आपने दिया है तो SBI का इंटरव्यू कॉल आपको 90% कन्फर्म है, कंफर्म बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। और सक्सेस पैक, मॉक टेस्ट पैक के लिए तो डेफिनेटली मतलब तो प्रॉब्ली सक्सेस पैक है, जिन्होंने ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी फॉलो किया है तो ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी से के साथ 99% आपका इंटरव्यू कॉल कंफर्म है, ठीक है। तो इसलिए टेंशन लेना नहीं है, आराम से पेपर देना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसी के साथ ये जो मॉक टेस्ट गाइडेंस है ये कंप्लीट होता है। अगेन फाइनल रिमाइंडर रहेगा, लास्ट आपके लाइफ के 5 दिन बचे हैं, मतलब SBI एग्जाम के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली इट विल डिटरमाइन योर होल लाइफ, नॉट ओनली ऑफ योर्स बट ऑल्सो फॉर फैमिली, ठीक है। तो जितना बेस्ट दे सकते हो आप उतना दो। जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है आप छुट्टी लो, कुछ भी करो, लेकिन ज़्यादा टाइम दो, ठीक है, क्योंकि ये जो 70% है, ये जो 70% वेटेज है ये आपके हाथ में है, ये आपको भूलना नहीं है, ठीक है। बाकी जो 30% इंटरव्यू का वेटेज है वो इंटरव्यूअर के हाथ में, उसको कैसा लगेगा, उसका मूड क्या होगा, बहुत सारे फैक्टर्स है, वो हम IGP वीडियो में बताएंगे। बट मेन थिंग इज दैट ये 70% आपके हाथ में है, तो सभी चीज़ें आपके हाथ में है कि कितना आप स्कोर कर सकते हो। अगर इधर आपका अच्छा स्कोर आ गया तो फिर नेक्स्ट जो प्रोसेस है इंटरव्यू का वो स्मूथ जाएगा, नहीं तो फिर इधर अगर स्कोर कम है, अगर आप लाइन पे हो, बाउंड्री पे हो, तो फिर इंटरव्यू में प्रेशर बढ़ेगा और प्रेशर की वजह से उधर परफॉर्मेंस खराब होगा। ये सब मतलब कनेक्टेड है चीज़ें, ठीक है। तो इसलिए अच्छा मौका SBI दिया है, नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा है, 70% वेटेज रखा है, पूरा का पूरा इसका फायदा लो। और अगेन जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ,
इफ़ यू आर फॉलोइंग अपना गवर्नमेंट जॉब तो डेफिनेटली आपको गवर्नमेंट जॉब लगेगा, ठीक है, किधर ना किधर तो गारंटी लगेगा, तो वो टेंशन लेना नहीं है। जस्ट परफॉर्मेंस पे फोकस रखो ये 5 डेज के लिए एंड अपना बेस्ट हो। ऑल द बेस्ट सभी को जो भी अपना गवर्नमेंट जॉब के साथ जुड़े थे एसबीआई एग्जाम के लिए। आई होप आपका जो प्रिपरेशन का एक्सपीरियंस है वो अच्छा रहा होगा। एग्जाम के बाद डेफिनेटली आई वांट फीडबैक अबाउट योर कंसेप्ट पीडीएफ, अबाउट ब्लॉकवाइज स्ट्रैटेजी, अबाउट योर मॉक टेस्ट, मतलब जो आपको मन में है वो बाद में एग्जाम के बाद देना मुझे, ठीक है, उसके लिए वेट करूंगा। और जो भी अपॉर्चुनिटीज अभी आने वाली है नेक्स्ट अप के लिए उसका अपडेट मैं आपको देता रहूंगा। 2 अभी एक्टिव रिक्रूटमेंट है जो आप भर सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल एसबीआई के लिए फोकस करते हैं, फिर एसबीआई एग्जाम होने के बाद मैं आपको बताऊंगा, तो वो फॉर्म आप भर सकते हो, ठीक है। तो जब तक गवर्नमेंट जॉब लगता नहीं है जर्नी कंटिन्यू रहेगा, लेकिन अभी फिलहाल अपना टारगेट एसबीआई है, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। अगर कुछ क्वेरी है, कुछ डाउट है, इफ यू हैव एनीथिंग, any query, any doubt, then you can comment down in the video, okay? concept pdf you can check on application, mock test pack जो है वो आप चेक कर सकते हो और अच्छे से अपना पेपर दो, ओके। और जो पब्लिक अपना मॉक टेस्ट पैक और सक्सेस पैक एमएसपी है, स्पेशल सेशन वेडनेसडे को रखा गया है, तो वो आपको देखना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मिस मत करो, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट एंड आई विल मीट यू इन सून।